डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स जो है अब 2-4 दिन की दूरी पर है और मैंने आप लोगों से एक कमिटमेंट की थी कि एक वीडियो जो है मैपिंग को लेकर हॉलिस्टिकली हम करवा देंगे। एक लॉन्ग वीडियो रहेगा जिसके माध्यम से हम लोग ना केवल स्टैटिक बल्कि करंट अफेयर के भी जो लोकेशंस हैं उनको अच्छे से देख लेंगे। इस वीडियो के अंदर अगर आप इसको बहुत ध्यान से देख लेते हैं तो मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिक्कत नहीं आएगी। इवन इसके बाद हो सकता है करंट अफेयर को लेकर या प्लेसेस इन न्यूज़ को लेकर जो चीज़ें बच जाएं उसको लेकर भी एक छोटी सी वीडियो हम बना देंगे। उस वीडियो को इसके साथ देख लीजिएगा। और जो हिस्ट्री की मैपिंग की वीडियोस मैंने ऑलरेडी करवा रखी हैं एंशिएंट और मिडिवल की, उन दोनों वीडियोस को इसके साथ मर्ज करके देख लीजिएगा। मैपिंग में आप लोगों को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत गहराई से ये वीडियो मैंने बनाई है, बहुत डिटेल में मैंने चीज़ें आप लोगों के सामने रख दी हैं ताकि एक जगह आपकी चीज़ें हो जाएं। कोशिश भी करेंगे थोड़ा स्पीडली इस वीडियो को कंप्लीट कर सकें। और अगर आप लोगों को लगे कि नहीं तबीयत खराब होने के बावजूद भी मेहनत इस पर हमने बहुत की ताकि आप लोगों के एग्जाम में थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि किस तरह की वीडियोस आप लोगों को लगी ताकि बाकी बच्चे भी उस चीज़ से मोटिवेट हो सके। टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ वो लोकेशन जो बार बार न्यूज़ में रहती है, जिसको लेकर यूपीएससी बार बार सवाल पूछता रहता है, तो उन चीज़ों को आप लोग देखेंगे। इजराइल का क्षेत्र आपको पता है न्यूज़ में रहा है पूरा, तो उसको ध्यान से देखेंगे। वेस्ट बैंक यहाँ पर है ना, ये गाजा पट्टी है जहाँ से हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। ये जॉर्डन है जो मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर जो है साझा नहीं करता है। ये बात बार बार यूपीएससी ने घुमा घुमा के डिफरेंट सवालों में पूछी। यहाँ पे आपको सऊदी अरबिया देखने को मिल जाएगा, ऊपर जो है सीरिया है और यहाँ पे वो क्षेत्र गोलन हाइट्स का है जिस पर इजराइल का कब्जा रहा है ना। तो ये क्षेत्र देख सकते हो आप, सिनाई पेनिनसुला है, इजिप्ट का जो है अब तो कंट्रोल है इस पे, लेकिन एक टाइम पे इजराइल ने इसको भी इजिप्ट से छीन लिया था, है ना। एक एक चीज के कई सारे मैप हैं तो ध्यान से देखते चलिएगा, थोड़ा स्पीड हम लोगों को रखनी होगी। सबसे पहली चीज यहाँ पे थोड़ा और क्लैरिटी से आप देख सकते हो, ये है सी ऑफ गैलिली, यहाँ पे सीरिया, और अगर आप देखेंगे तो इधर आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये डेड सी है बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जॉर्डन और इजराइल के बीच में है, या फिलिस्तीन वाला क्षेत्र भी यहाँ पे देख सकते हो। ये गाजा पट्टी है ना, ये जॉर्डन है, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। और यहाँ पे ऊपर गोलन हाइट्स वाला क्षेत्र है सीरिया का, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर क्रम में लगाने को भी देखा जाए तो सबसे ऊपर गोलन हाइट्स है, फिर सी ऑफ गैलिली है, फिर डेड सी है ना, फिर यहाँ पे आप जो है गाजा पट्टी वाला क्षेत्र देख सकते हो। कुछ लोकेशंस को देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा न्यूज में इस बार रफा रहा है, तो ये यहाँ पे आप गाजा पट्टी में देख सकते हो, एक सिटी है रफा, जहाँ पर जो है इजराइल ने बार बार अटैक करने की बातें कही थी, है ना, और खाली करने के लिए बोला था। ये गाजा सिटी है। ये जेरूसलेम है जिसको जो है ज्यादातर धर्म के लोग जो हैं पवित्र स्थल के तौर पर मानते हैं, है ना। अमेरिका ने पिछले ट्रंप के कार्यकाल में जेरूसलेम को इजराइल की कैपिटल घोषित कर दिया था। तो ये चीजें आप देख सकते हो। ये हेब्रन है ना। और ये वेस्ट बैंक अभी मैंने आप लोगों को बताया। ये तेल अवीव है, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है इजराइल की, तो यहाँ से आप लोग चीजें देख सकते हो। दूसरा ये हाइफा है ना, ये भी इजराइल का इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ये लोकेशंस वो हैं जो बार बार न्यूज़ में देखने को मिली हैं पिछले साल, तो इसीलिए मैंने आपके लिए सिटीज़ का भी मैप डाल दिया है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये गोलन हाइट्स है, ये यहाँ पे सी ऑफ गैलिली है, वेस्ट बैंक है, डेड सी है, पूरा क्षेत्र मैंने आप लोगों को बार बार दिखा दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं जल्दी से। अब ये हॉलिस्टिक मैप है, मतलब प्रॉपर अगर हम लोग कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप लोगों को याद हो यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि तुर्की जो है कौन कौन से सागरों के बीच में पड़ता है, तो ऊपर देखेंगे तो ब्लैक सी दिखेगा और नीचे देखोगे तो मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच में जो है तुर्की लोकेटेड है ना। यहाँ पे मैं फिर भी एक बार कंट्रीज आपको दिखा देना चाहता हूँ। सबसे ऊपर तुर्की है जो एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। फिर नीचे देखोगे तो सीरिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे इराक है, ईरान है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई, और यहाँ पे देखोगे तो यमन है, ओमान है। ये बच्चों अगर आप देखोगे तो ये लाल सागर है और ये जो कनेक्ट हो रहा है ये खाड़ी है अदन की खाड़ी, है ना। अदन की खाड़ी से ये कनेक्ट हो रहा है और इसको कनेक्ट कर रही है बाबेल मंदब जल संधि। इसको भी हम लोग अलग से मैप में देख लेंगे, है ना। तो ये एक ओवरऑल आपको आइडिया होना चाहिए कि इराक कहाँ पर है, ईरान कहाँ पर है, जॉर्डन कहाँ पे है, सऊदी अरब कहाँ पर है, ये यमन है, ये ओमान है, यूएई है ना। ये कुछ चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इस मैप में आप लोगों को मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से मेरी चीजों को सुनिएगा, है ना। जैसे तुर्की है तो इसकी कैपिटल है अंकारा, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो,
ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये है लेबनान जिसकी कैपिटल है बीरत, जिसके ऊपर अटैक किया था इजराइल ने। जो पेजर हमला हुआ था ना वो लेबनान में ही हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीरत। तो मुझे लगता है इस बार जो है यूपीएससी ये सवाल पूछने ही वाला है कि बीरत न्यूज में रहा है, ये कहाँ पे है। तो आपको लेबनान से उसकी कैपिटल याद आ सकती है, बट बीरत सीधा याद नहीं आएगा, है ना। कहाँ पे? लेबनान में, है ना। एक चीज ये समझिएगा। दूसरा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये इराक की कैपिटल है बगदाद, है ना। थोड़ा सा इनकी लोकेशंस को अगर देख लेंगे, ये सीरिया की कैपिटल है यहाँ पे दमास्कस, और यहाँ पे देखोगे ईरान की कैपिटल है तेहरान, और नीचे अगर आप देखोगे तो ये सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, और यहाँ पे यमन की कैपिटल है सना। तो अगर यूपीएससी आपको क्रम में लगाने के लिए दे दे कैपिटल्स को, तो एलिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सवाल बहुत हेल्प कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो पवित्र स्थल है मक्का और मदीना, जिसके अंदर भी याद रखेंगे मक्का नीचे है, मदीना ऊपर, है ना। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, तेहरान यहाँ पे है, बगदाद है, यहाँ पे रियाद है, मक्का है, और ये सना है ना। ये ओमान की कैपिटल है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मस्कट, और ये दोहा काफी न्यूज में रहता है, तो ये भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये कुछ कुछ लोकेशंस हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को देख लेनी चाहिए, प्रीलिम्स में काफी ज्यादा हेल्प इससे आप लोगों को मिल सकती है ना। एक हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लैक सी के साथ कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं बॉर्डर टच करती हैं, इस मैप में देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर तो आपको रशिया मिल जाएगा, यहाँ पे यूक्रेन मिल जाएगा, और याद रखेंगे बच्चों ये मोल्डोवा जो है ये टच नहीं करता है। तो इसके बाद मतलब रोमानिया है, बुल्गारिया है, तुर्की है और जॉर्जिया है। इसका मतलब 6 कंट्रीज जो हैं ब्लैक सी के साथ बॉर्डर टच करती हैं, उसमें एक रशिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, तुर्की है और जॉर्जिया है ना। अच्छे से रोक के याद कर लीजिएगा, इस पे सवाल बार बार बनता रहा है। आगे अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, ये न्यूज में रहा है, प्रीलिम्स में भी पूछा गया था सवाल, लेवेंट वाला क्षेत्र कौन सा है ना। तो भूमध्य महासागर वाला ही क्षेत्र है, लेकिन अगर अब यूपीएससी पूछ ले कौन सी कंट्रीज को लेवेंट कंट्रीज के तौर पर जाना जाता है, तो ये 4 कंट्रीज हैं। अगर आप देखेंगे सीरिया, लिबनान, इजराइल और जॉर्डन, है ना। तो ये क्षेत्र अगर आप लोग देखेंगे तो आपको लेवेंट क्षेत्र के तौर पर देखने को मिलेगा, है ना। याद रखेंगे भाई, एलिमिनेशन में काफी हेल्प मिलेगी। अब हम लोग आ जाते हैं यूक्रेन की तरफ। तो कौन कौन से क्षेत्र जो न्यूज में रहे वॉर के चलते, तो इधर आप देखेंगे तो ये लुहांस्क का क्षेत्र है, ये डोनेस्क का क्षेत्र है, ये आपको जपार्जिया का मिल जाएगा, और यहाँ पर खेरसन देखने को मिल जाएगा। नीचे का अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, सीज ऑफ ओजोव, ये क्रीमिया है बच्चों, जो रूस ने कब्जा लिया था एक टाइम पीरियड में। ये यूक्रेन की कैपिटल है कीव, है ना। तो ये क्षेत्र जरूर याद रखिएगा, ये क्रम में भी लगाने को यूपीएससी आपको कह सकता है कि इनको नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ क्रम में लगाएं। तो देख सकते हैं लुहांस्क यहाँ पे है, और ये ऐसे भी सवाल देखो, सवाल कैसे भी बने, है ना। वो कह सकते हैं कि एक क्षेत्र जो है डोनेस्क न्यूज में रहा है, कहाँ पर, या लुहांस्क जो है न्यूज में रहा है, ये कहाँ पर है। तो आप लोग थोड़ा सा सवाल कैसे भी आए तो गलती नहीं करना है, खेरसिन वाला क्षेत्र भी याद रखना है। ये जो है पूरा क्षेत्र आपको यूक्रेन में देखने को मिलेगा, जिस पर रशिया ने अब कब्जा कर लिया है। थोड़ा और ध्यान से देखेंगे इसको, यहाँ पे देखो लुहांस्क है, डोनेट्स्क है, जापोर्जिया है, खेरसन है, और यहाँ पे क्रीमिया है। 2014 में जो रूस ने हड़प लिया था, ये कीव वाला क्षेत्र है ना। तो यहाँ पे अभी हम लोग हालांकि इसका भी सी का भी मैप देखने वाले हैं, जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे ये देखो, तो बच्चों अगर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे ना, कैपिटल यहाँ पे तो इधर से तो रूस लग रहा है ना, पूरा क्षेत्र जो है यूक्रेन को घेर रखा है रूस ने। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको बेलारूस देखने को मिलेगा, यहाँ पे पोलैंड देखने को मिलेगा, यहाँ स्लोवाकिया देखने को मिलेगा, यहाँ हंगरी देखने को मिलेगा, यहाँ रोमानिया देखने को मिलेगा, है ना। तो आप देख सकते हो किस तरीके से कौन कौन से जो क्षेत्र हैं जो टच कर रहे हैं यूक्रेन को। दूसरा कीव हमने देखा था, ये लीव भी देख सकते हैं। तो कीव और लीव दोनों कहां पर है, यूक्रेन में है। फिर ये खार्किव है, ये वो लोकेशंस हैं जिन पर लगातार बार बार रूस ने अटैक किए हैं, इसलिए मैंने अलग से ये मैप लिया है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इजम वाला क्षेत्र यहाँ पर है, ये पोप्सोना वाला क्षेत्र है, ये मारियोपोल जो है आपको पता है समुद्री तौर पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है बंदरगाह के तौर पर, जहां पर रूस ने अटैक भी किया था। ये खेरसन अभी हम लोगों ने देखा ही है, ये ओडेसा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो मारियोपोल और ओडिशा, इन दोनों को तो दिमाग में इतना बिठा लीजिए कि आपको पेपर में देखने को मिलने ही वाला है। कुछ कुछ चीजें तो मैं ऐसी बताऊंगा जो सीधा सवाल में ही आपको देखने को मिलेंगी। तो ओडेसा, मारियोपोल, खार्किव, इजिम, है ना, पोप्सोना, कीव और लीव, थोड़ा देख लीजिएगा। और साथ में जो मैंने आपको बताया है, ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। काफी सारे मैप्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आगे हम लोग देखते हैं जल्दी से।
ठीक है। तो एक चीज बच्चे देख लीजिएगा, कई बार ना यूपीएससी पूछ लेता है कि ये फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट न्यूज में रहता है, ये क्या है, कहां पे है और कौन सी कंट्री में। तो मैं आपको बताऊं, रूस का ना सुदूर पूर्वी क्षेत्र है जहां पे डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुई अभी तक। रूस का पश्चिम जो रूस है वो बड़ा अच्छे से डेवलप है, लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं आया है। तो रूस जब भी भारत से मुलाकात करता है ना, तब भारत को बोलता है कि आप जो है हमारा फार ईस्टर्न वाला क्षेत्र है ना, उसके अंदर इन्वेस्ट करिए। तो अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में आप लोगों से पूछ ले तो याद रखना, ये रूस का क्षेत्र है जो भारत जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आगे अगर हम लोग देखें जल्दी से, तो ये है आपका, जैसे अभी मैंने कहा था कि मारियोपोल और ये सब, तो यहां पे है सी ऑफ ओजोव, ठीक है, सी ऑफ ओजोव। और इससे जो है कर्च जल संधि यहां पर है, जिससे आप टच कर रहे हो काला महासागर से, ब्लैक सी से। मैं फिर से बता रहा हूं, कर्च जल संधि अगर यूपीएससी आप लोगों से पूछ ले कि कर्च जल संधि न्यूज में रहती है या कहां पर है, कौन कौन से सागरों को जोड़ती है, तो ये ओजोव सागर को जोड़ती है और साथ में काला सागर को जोड़ती है, याद रखेंगे इसको भाई। फिर यहाँ पे आगे जल्दी से देख लेते हैं कुछ आपके जो मेडिटेरियन वाले जो खास करके सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो कहाँ पे हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा, ये कजाकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है ना। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे कैस्पियन सागर के साथ कौन कौन से देश भूमि साझा करते हैं या बाउंड्री साझा करते हैं। तो याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान जो है कैस्पियन सागर से टच नहीं कर रहा है, उज्बेकिस्तान नहीं कर रहा है, कजाकिस्तान कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान कर रहा है। इधर से अभी इतना देख लीजिएगा। और दो यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज एक और देखो, ताजिकिस्तान और ये किर्गिस्तान है ना। अब इनके थोड़ा सा लोकेशंस कुछ कुछ जगहों के भी देख लो, एक बार मैं साफ करके फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे बच्चे, ये है ताशकंद, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे और एक्सपायर हो गए थे, ये वो जगह है उज्बेकिस्तान वाली, है ना। तो इसको देख सकते हैं। दूसरा, ये किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। भारत इसलिए सेंट्रल एशिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें करने का सोच रही है। बार बार जो है मीटिंग्स वहाँ पर हो रही हैं ताकि सेंट्रल एशिया के साथ भारत कनेक्टिविटी को बढ़ा सके। हमारे तेल और गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समरकंद है, ये भी आप देख सकते हो, है ना। ये दुशांबे है ताजिकिस्तान। तो मजार शरीफ, ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर अटैक भी हुआ था, ठीक है। ये लेक बालचक जो है आप इसको देख सकते हो, कजाकिस्तान के अंदर है ना। अरल सी, ये थोड़ा अच्छा सवाल बच्चों बनता है, ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में आपको सीधा देखने को मिल सकता है कि अरल सागर कौन कौन से देशों के बीच में। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में आप लोगों को अरल सागर देखने को मिलेगा, है ना। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अरल सागर। और जो मैंने आपको बताया, उज्बेकिस्तान जो है कैस्पियन सी के साथ टच नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं जल्दी से। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये फिर से सेम मैप है जो आप लोगों ने देखा अभी थोड़ा साफ तरीके से, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये आपको किर्गिस्तान देखने को मिल जाएगा और ताजिकिस्तान देखने को मिल जाएगा, है ना। और ताजिकिस्तान को अगर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे तो इधर चाइना आपको देखने को मिलेगा, इधर उज्बेकिस्तान देखने को मिलेगा और यहाँ पे अफगानिस्तान। तो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में बार बार सवाल पूछे हैं इस क्षेत्र को लेकर। तो देख सकते हैं नीचे पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान की बाउंड्री। तो पाकिस्तान टच नहीं कर रहा है ताजिकिस्तान के साथ, ये याद रखेंगे। पाकिस्तान के साथ ताजिकिस्तान टच नहीं कर रहा, अफगानिस्तान टच कर रहा है। और ये जो क्षेत्र बच्चों मैं आप लोगों को अलग से भी दिखाने वाला था, हालांकि आप यहीं पे देख लो, ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं वखान कॉरिडोर। वखान भी बोल देते हैं, वखान भी बोल देते हैं। तो वखान कॉरिडोर जो है आप लोगों को अफगानिस्तान को चाइना से कनेक्ट कर रहा है। ये जो पट्टी आप देख रहे हो ये वखान कॉरिडोर वाली है, इसको याद रखना है। अगर प्रीलिम्स में पूछे तो आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे, अब ये वो कंट्रीज हैं जो आपकी टच कर रही हैं कैस्पियन सागर को लेकर, है ना। उसका एक मेरे को ट्रिक टाइप का लगा था, तो वो भी मैंने बता दिया यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, रशिया है, अजरबैजान है ना। तो आप देख सकते हो तुर्कमेनिस्तान, ये एक मुझे देख लेना अगर याद हो जाए, तारीख करके है ना, तारीख करके है। ती से तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। अच्छा लगे तो कर लीजिएगा, वरना अपना खुद का कोड बना लीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि जल्दी से याद हो जाए चीज़ें तारीख से, तो आप इसको याद रख सकते हो, है ना। जल्दी से आगे चलते हैं। ये मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान, रशिया और अजरबैजान, ये वो कंट्रीज हैं जो टच कर रहे हैं किसको, कैस्पियन सागर को। आगे चलते हैं। अब ये कुछ मेडिटेरियन सागर में बच्चों कुछ लोकेशंस हैं, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक है इधर से अगर हम लोग बात करें तो ये एल्बोरन सागर है ना, मेडिटेरियन सी में हम लोग देख सकते हैं। अच्छा देखो,
भूमध्य महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जो जल संधि है उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य महासागर को जोड़ रही है किससे? अटलांटिक से। दूसरा, यहां पर अगर आप देखेंगे जैसे कुछ कुछ सागर और भी हैं, है ना, जैसे ये बेलियारिक सागर जो है यहाँ पे देख सकते हो, ये टाइहेरियन सी है, ये अड्रियाटिक सी है, यहाँ पे देख सकते हो ये आइनियन सी है। ये सी का भी एक क्रम पूछ सकता है यूपीएससी आपको। ये सी ऑफ क्रेट है, ये एजियन सागर है ना, ये भी मैंने आपको साइप्रस भी दिखाया था वहाँ पे, है ना। इधर लेबनान है, इजराइल है, स्वेज कैनल है, अभी उसको भी अलग से देख लेंगे। तो ये कुछ कुछ सागर हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। याद रखिएगा यहाँ पे मोरक्को है ना, यहाँ पे अगर पहला कंट्री अगर आप कोई देखेंगे जो इधर से आ रहा है, भूमध्य महासागर की बाउंड्री बना रहा है, तो आप मोरक्को देख सकते हो। बाकी मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो। क्या स्पेन टच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या फ्रांस टच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है ना। क्या इटली टच कर रहा है? ये तो पूरा ही आपको देख सकते हो यहाँ पे ही पड़ा हुआ है। तो पूरी कंट्रीज अगर ना भी याद करनी हो तो मोटा मोटा इधर से याद रख लेंगे। लीबिया भी टच कर रहा है, ट्यूनिशिया भी टच कर रहा है, अल्जीरिया भी टच कर रहा है ना, और इधर से मिस्र तो टच कर ही रहा है। तो ये वो कंट्रीज हैं जो भूमध्य महासागर को टच कर रही हैं। मैंने सागर भी बता दिए हैं, रोक के पॉज करके एक बार बस देख लीजिएगा ताकि आपको एलिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ जाए कि अगर इनको क्रम में इधर से उधर लगाना हो तो आपका सवाल गलत ना हो। ठीक है, एक और मैप मैं दिखा देता हूं इसी चीज का। यहाँ पे देखेंगे, देखो मैंने अभी आपको बताया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनिशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है। तो अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ ले कि कौन सा क्रम है अगर आप यहां से उधर की तरफ जाते हैं तो कौन से देशों से होकर गुजरना पड़ेगा, इस तरह से भी अगर सवाल पूछता है कि कैसे कौन कौन से जो अफ्रीका के देश हैं टच कर रहे हैं भूमध्य महासागर को लेकर, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया बेलियारिक सी है, गल्फ ऑफ लायन भी है, यहाँ पे ये लिगुरियन सी है ना, ये टाइरेनियन सी है, थोड़ा सा यहाँ पे ये एड्रियाटिक सागर है ना, स्ट्रेट ऑफ ओरंटो भी है जो आयोन सागर और एड्रियाटिक सागर को कनेक्ट कर रही है ना, ये भी देख सकते हो आप लोग। और साथ में ये लीबियन सी है, ये चाहे याद मत रखना बट ये एजियन सागर को जरूर याद रखिएगा। और ये लेवेंटियन सी, मैंने अभी आपको कंट्रीज भी बताया था कि कौन सी कंट्रीज को आप लेवेंट कंट्रीज के तौर पर जानते हैं, है ना। मोटा मोटा थोड़ा सा मैंने दिखा दिया है, बाकी आप लोग थोड़ा सा एलिमिनेशन में इसको देख लीजिएगा। ये लाल सागर है बच्चों कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं इसको थोड़ा सा नजर रख लीजिएगा। इजिप्ट वाला है ना, और इधर से आप देखोगे तो इरिट्रिया है, इजिप्ट है ना, और यहाँ पे जिबूती है। तो जो कहीं ना कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा ये इथोपिया वाला जो क्षेत्र है। तो ये थोड़ा सा एक क्लैरिटी वाला मैप शायद मैंने नहीं लिया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको अलग से भी कौन कौन सी कंट्रीज जो है इसको टच कर रही हैं। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये जो गल्फ ऑफ अदन है इसको रेड सागर से जोड़ने वाली जो जल संधि है वो है आप लोगों की स्टेट ऑफ बाबिल मंडप, है ना। तो बाबिल मंडप जनसंधि जो है यहाँ से इसको जोड़ रही। तो ये कुछ चीजें हैं। ये गाजा स्ट्रिप हमने देखा था, जॉर्डन जो है ये लगभग खुल रहा है यहाँ पे इस पट्टी में। यहाँ पे स्वेज कैनल है जो ये इधर से देख सकते हो भूमध्य महासागर को लाल सागर से जोड़ रही है ना। तो ये कुछ कुछ लोकेशंस भी हैं, वैसे मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है तो इसके अंदर कुछ खास है नहीं। अब ये हम लोग अगर थोड़ा सा ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये बैफिन सागर है ना, और ये ग्रीनलैंड। और आप लोग खुद मुझे कमेंट में बताएंगे कि ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है। वैसे मैं ही बता देता हूँ डेनमार्क का हिस्सा है ना। डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र के तौर पर ये जाना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड को कब्जाने वाले हैं। बस कैपिटल याद रखिएगा, नूक जो है इसकी कैपिटल है। यूपीएससी कह देगा कि न्यूक जो न्यूज में रहा है या किसी एक कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ये कहाँ पर है ना, तो ग्रीनलैंड में है। अगर कंट्री पूछे तो डेनमार्क का हो जाएगा ये, है ना। वो क्वेश्चन का आप लोग सिस्टम देखेंगे, यहाँ पे कनाडा आपको देखने को मिलेगा, उधर से आइसलैंड है, ये रहा। अभी अलग से भी मैं मैप दिखाने वाला हूँ ग्रीनलैंड को क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस बार सवाल बन सकता है इस पर, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीनलैंड है और यहाँ पर बैफिन जो है खाड़ी है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीनलैंड सागर है ना। और ये कुछ फ्रैम स्टेट करके है ना, स्ट्रेट करके। लेकिन आप लोग थोड़ा सा बस लोकेशन देख लीजिएगा जमीन यहाँ पे रख के, नजर में रख के, ताकि अगर सवाल आए तो गलत ना हो। और ये ग्लेशियर वगैरह तो खैर याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, इतना डीप में यूपीएससी नहीं जाने वाला है ना। ये बैफिन सागर है, यहाँ पे देखेंगे तो ये डेविड स्ट्रेट्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये नूक जिसको बोलते हैं इसको गोड़थाप भी बोलते हैं, नूक को ही गोड़थाप भी बोलते हैं। यहाँ पे ग्रीनलैंड सागर है, मैंने अभी आपको बताया था, है ना। ये डिस्को बे करके है कुछ, तो ये नहीं। इधर से देखेंगे नॉर्थ अटलांटिक सागर आपको देखने को मिल जाएगा, और ये डेनमार्क स्टेट है यहाँ पर।
ठीक है, तो मोटा मोटा भी नजर में रखेंगे तब भी कहानी आप लोगों की हो जाएगी। मैं अभी आप लोगों को आर्कटिक सागर भी दिखाने वाला हूँ। सर्कल जो है वो भी थोड़ा सा, ये है भाई आपका ग्रीनलैंड है ना, डेनमार्क का, और यहाँ पे आप कनाडा को देख लोगे, यहाँ पे कनाडा मिलेगा, ये ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, ये आर्कटिक सर्कल की कंट्री के तौर पर भी है। यहाँ पे देखोगे तो आइसलैंड देखने को मिलेगा, और डेनमार्क की खुद की लोकेशन देखनी हो तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक उस तरह का सीधा मैप भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब आगे देखते हैं, ये है आर्कटिक वाला सर्कल या रीजन जिसको बोलते हैं, कौन कौन सी कंट्री इसके अंदर शामिल होते हैं। तो मोटे तौर पर अगर आप देखोगे तो कनाडा का बहुत सारा हिस्सा है, ये ग्रीनलैंड आ गया, डेनमार्क वाला है ना, ये इधर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, तो ये देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली डेनमार्क का ग्रीनलैंड तो आ ही रहा है, ये पूरा रशिया वाला क्षेत्र है ना, और यहाँ पे अलास्का वाला यूएस वाला क्षेत्र है। तो इसका मतलब ये सर्कल जो है इसको बोला जाता है आर्कटिक रीजन, और ये इसके सेंटर में है नॉर्थ पोल, जिसको आप लोग उत्तरी ध्रुव के तौर पर जानते हैं, है ना। मोटे मोटे तौर पर नजर रखिएगा, मे बी आपका सवाल सही हो जाए। ये अब फिर से मैंने लिया है एक मैप थोड़ा सा, है ना, तो थोड़ा सा इसको नजर में रख सकते हैं। जैसे नॉर्थ कौन कौन से सागर कहाँ पे हैं, तो इधर अगर देखेंगे तो ये काला सागर है, इसकी कंट्रीज भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिए हैं। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, वैसे अलग से मैंने हिल्स का मैप डाल दिया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अपेनिस जो हैं यहाँ पर हैं, आल्प्स पर्वत आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये बाल्टिक सागर है, ये नॉर्थ सागर है जिसको लेकर 2024 में यूपीएससी ने सवाल पूछा है ना, तो ये नॉर्थ सागर है। इधर आप देखोगे तो अटलांटिक सागर देखने को मिलेगा, इसी का हिस्सा है ये सब। बे ऑफ बिस्के अगर पूछ ले तो ये क्रम थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये ऊपर आपको बाल्टिक सागर मिलेगा, फिर नॉर्थ सागर मिलेगा, बे ऑफ बिस्के मिलेगा, है ना, और इधर आपको दिखेगा ब्लैक सागर, काला सागर, तो ये सब देख सकते हो। ये कारपेथियन जो है आप इसको यहाँ पे हिल्स के तौर पर देख सकते हो, है ना। तो अगर कहीं पे भी आ जाए एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग उसको निकाल सकते हो ताकि चीजें आपकी सही रहें। आगे अब ये यूरोप की कुछ सिटीज हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से तो मैप मुझे दिख नहीं रहा है ये वाला, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। जैसे ये है फ्रांस की सिटी पेरिस, है ना, और इसी के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा, है ना। फिर इधर से अगर हम देखें तो ये नॉर्थ सागर है, जिसको लेकर मैंने अभी बताया कि 2024 में सवाल था। फिर इसकी कुछ और लोकेशन हैं, जैसे बुडापेस्ट है, या फिर ओडेसा यूक्रेन वाला मैंने आपको बताया था, न्यूज़ में रहता है काफ़ी, है ना। ये मिन्स्क वगैरह भी, और ये वारसा है, यहाँ पर भी संधियाँ हुई हैं। ये मास्को है रूस वाला। तो ये कुछ लोकेशंस हैं। ये कीव है यूक्रेन का, अभी हम लोगों ने देखा था। ये इस्तांबुल हमने देखा, तुर्की की एक जगह है जहाँ पर अभी भी अगर आप देखेंगे तो रूस और यूक्रेन के बीच में शांति संधि को लेकर प्रयास चल रहे हैं, है ना। तो ये कुछ लोकेशंस हैं, आप नज़र में रख सकते हो, जिससे आप लोगों के सवाल को डील करने में आपको दिक्कत ना हो। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, तो ये कुछ सिटीज़ हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के तौर पर कंट्रीज़ हैं, जिनको आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के तौर पर जानते हैं, जिसमें आप नॉर्वे देख सकते हैं, स्वीडन देख सकते हैं, फिनलैंड देख सकते हैं, है ना, ये आइसलैंड वाला क्षेत्र देख सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इधर ये डेनमार्क वाला क्षेत्र है। तो ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आपको, जिसको आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के तौर पर जानते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन की हम लोग कई बार बात करते हैं, तो ये आपको स्वीडन में देखने को मिलेगा। ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। तो ये जैसे वारसा वाला है, ये यहाँ पे देख सकते हो। ये हेलेंस्की प्रोटोकॉल है, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पे कुछ लोकेशंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यहाँ पे डेनमार्क, यहाँ पे आइसलैंड, ठीक है। और सागर अगर देखना चाहो तो ये देखो ग्रीनलैंड सागर, ये यहाँ पे नॉर्वेजियन सी सागर, है ना। और इधर आप देखोगे तो बाल्टिक सागर है, यहाँ पे नॉर्थ सागर है ना। इधर अटलांटिक ओशियन का पूरा हिस्सा है। अब आगे अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, है ना, अब हिंद महासागर की तरफ अगर हम लोग थोड़ा मोटा मोटा नजर डालें तो यहाँ पे आपको पता है श्रीलंका है, यहाँ पे मालदीव है, यहाँ पे मॉरिशस है, और नीचे अगर आप बच्चों देखेंगे तो ये आपको रीयूनियन आइलैंड दिखेगा जो फ्रांस का है। यहाँ पे मेडागास्कर देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच में मोजाम्बिक चैनल है। यहाँ पे अफ्रीका की एक कंट्री है मोजाम्बिक। तो कहीं ना कहीं पे मोटे तौर पर बस एक बार देख लो, मालदीव है, मॉरिशस इधर है, फिर उससे इधर है यूनियन आइलैंड, और यहाँ पे आपको मोजाम्बिक चैनल देखने को मिलेगा। थोड़ा और भी शायद इसके मैप होंगे, वो भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे देखो और डिटेल में, तो यहाँ पे अगर देखें, ये देखो श्रीलंका है, कोलंबो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मालदीव है, ठीक है। मालदीव क्योंकि न्यूज़ में रहा है, पिछले साल आपको पता है लक्षद्वीप के मैटर को लेकर काफ़ी टकराव हुआ है। दूसरा चागोस जो आइलैंड है यहाँ पे,
ये यूके का कंट्रोल है इसमें। यहाँ पे डियागो गार्सिया है, यूएसए चाहता है यहाँ पे कुछ ज़्यादा कंट्रोल। फिर यहाँ पे ये मॉरिशस आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये रीयूनियन आइलैंड जो मैंने अभी आपको बताया था, ये कोमोरोस आइलैंड है भाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे मेडागास्कर के ऊपर ये सेशल्स है। तो ये कंट्रीज भी अगर नज़र में रखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। एक तो है मालदीव, फिर से बता रहा हूँ, ये कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं, चागोस है या डियागो गार्सिया है, ये मॉरिशस है, ये यूरोयूनियन है जहाँ पे फ्रांस का कंट्रोल है, ये सेशल्स है ना। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोमोरोस आइलैंड जो है आइलैंड देखने को मिल जाएगा। ये सोकोत्रा आइलैंड है यमन का, ये मैंने पहले भी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। भारत ने बहुत प्रयास किया कि इसके ऊपर थोड़ा अपना सैन्य बेस वगैरह एस्टेब्लिश हो, है ना। तो ये है सोकोत्रा आइलैंड यमन। फिर से देखते हैं आगे कुछ और लोकेशंस, है ना। तो ये अगर हम देखें, ये पनामा वाला क्षेत्र है, आपको पता है बहुत न्यूज़ में रहा है, बार बार जो है ट्रंप इसकी बात कर रहे हैं। तो गल्फ ऑफ पनामा यहाँ पे है, ये पनामा जो है सिटी आपको देखने को मिल जाएगा कंट्री के तौर पर, है ना। और इधर अगर आप देखेंगे तो कोलंबिया के साथ ये जुड़ता है ना। पूरा पनामा स्ट्रेट्स भी आप समझ सकते हैं जो जोड़ती है कहीं ना कहीं पे कोस्टा रिका और इसको। तो कहीं ना कहीं पे आप याद रख सकते हैं कि पनामा जो है इस क्षेत्र में है। इसका जो मैप है मैं एक अलग से भी मैंने शायद डाला होगा ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी से चीज़ें दिखें। यहाँ पे देखो आप, यहाँ ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखो ये है पनामा, है ना। तो अगर यूपीएससी पूछे कि कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है ये, तो इधर से तो आपको कोस्टा रिका दिखेगा और इधर से आपको कोलंबिया दिखेगा साउथ अमेरिका का, है ना। और यहाँ पे ये गल्फ ऑफ पनामा है, ठीक है। फिर चलो मैं अब आपको एक अलग चीज बता रहा हूं। अगर आप इधर से देखोगे मैप इनका प्रॉपर, है ना, ये है आपकी मध्य अमेरिका के देश हैं ये, है ना, मिडिल अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो कौन कौन सा इनका क्रम क्या है, ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से बेलीज देखने को मिलेगा, यहाँ ग्वाटेमाला है, यहाँ पे जो एल साल्वाडोर जिसको बोलते हैं ये होंडुरास है, ये निकारागुआ है, ये कोस्टा रिका है, ये पनामा है। तो इस क्रम को थोड़ा सा रोक के अच्छे से देख लीजिएगा। इधर आप देखोगे तो आपको पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये कैरिबियन सागर है जिसका न्यूज़ में मैंने अलग से मैप भी डाला होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा क्रम देख लीजिएगा, रोक के बार बार बोलना ठीक नहीं रहेगा, है ना। इधर जमैका है, वही वेस्ट इंडीज वाला क्षेत्र जहां से वो टीम आती है खेलने के लिए। फिर अगर हम देखें ये अफ्रीका का है बच्चा, मोटा मोटा नजर रख लेंगे, थोड़ा सा मोटी मोटी नजर रखेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को सेशल का बताया था, इधर से अगर हम लोग थोड़ा देखें ऊपर का भी हमने देखा, मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है ना। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो, ये इजिप्ट जो है और सूडान है, इरिट्रिया है और जिबूती, ये वो कंट्रीज हैं जो आपको लाल सागर के साथ क्या कर रहे हैं, बॉर्डर साझा कर रहे हैं। मैं आपको ऊपर कह ही रहा था कि इसको थोड़ा क्लैरिटी से देख लेंगे, है ना। तो ये आपके 4 कंट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा इधर से अगर हम थोड़ा सा और देखें, जैसे यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ये साउथ सूडान है, ये इथोपिया है ना। ये अगर आप देखेंगे बच्चों, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये वाला क्षेत्र जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो सोमालिया है ना, इथोपिया है, जिबूती है, तो ये आपको इरिट्रिया है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तौर पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग इधर से देखें थोड़ा सा नीचे, जैसे ये साउथ अफ्रीका है ना, जिनकी टीम हमारे साथ खेलती है, बोत्सवाना है, ये जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है, अंगोला है, मोटा मोटा एक नज़र होनी चाहिए कंट्री कौन कौन सी कहाँ पे, है ना। तो ये कुछ लोकेशंस हैं अफ्रीका की जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये कोमोरोस मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये मोजाम्बिक भी हम लोगों ने बात की थी, ये युगांडा है, ये कीनिया है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर लगातार टकराव जो है चलता रहता है, सरकारों के बीच में तख्ता पलट वगैरह होते रहते हैं। ये कोट डी आइवरी है जिसको लेकर यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2024 में सवाल पूछा है ना, ये कोट डी आइवरी। तो लाइबेरिया वगैरह है, कुछ और कंट्रीज हैं, सारा तो याद नहीं होगा पर मोटा मोटा जितना मैंने बताया उतना भी दिमाग में रख लोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा। फिर अगर हम लोग थोड़ा अंटार्कटिक को देखें, है ना, मोटे तौर पर अगर अंटार्कटिक को देखें, पहले तो आप देखो इसके आसपास सागर कौन कौन से हैं। अगर यूपीएससी पूछे रोस सागर न्यूज में रहता है, रोस सागर, तो ये कहाँ पे है, अंटार्कटिक में। दूसरा अगर पूछे वेडल सागर न्यूज में रहता है, कहाँ पे, अंटार्कटिक में है। तो मोटे मोटे तौर पर आपकी चीजें यहाँ से हो सकती हैं। ये बीच में अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। ये सर्कल अगर आप जो देख रहे हो ये अंटार्कटिक सर्कल है ना। तो फॉकलैंड आइलैंड जो है ये आप देखें, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के बगल में यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड देखने को मिलेगा, बहुत कनेक्टिविटी है इसकी अंटार्कटिका के साथ, ठीक है। तो फॉकलैंड आइलैंड, रोज सागर, वेडल सागर, ये थोड़ी चीज़ें आप लोग याद रख लीजिएगा अंटार्कटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं, ये थोड़ा अंटार्कटिका का एक अलग मैप मैंने डाल दिया है, यहाँ पे देखो। तो मैंने अभी आपको बताया था वेडल सागर है, फिर यहाँ पे बेलिंगसोन सागर है, ये अमुंडसेन सागर है, ये रॉस सागर है ना। कुछ कुछ चीज़ें आप देख सकते हो। अगर पूछ ले अमेरी आइस शेल्फ कहाँ पे है, तो अंटार्कटिक में है ना। कुछ कुछ चीज़ें इधर से थोड़ा सा नज़र रख सकते हो ताकि सवाल में आपको दिक्कत ना हो, आपका थोड़ा अच्छे से चीज़ें हो जाए,
ठीक है, तो ये अटलांटिक का थोड़ा सा मैप। ये बच्चों साउथ ईस्ट एशिया है, और मैं अगली शायद स्लाइड होगी जिसके अंदर मैं वो सवाल आपको दे दूंगा जिसके अंदर आपको सीधा सवाल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इस बार देखने को मिलने वाला है। तो आप पहले तो ये देखो कि साउथ ईस्ट एशिया जो मोटे मोटे तौर पर कंट्रीज आप यहाँ पे देखेंगे, ये म्यांमार है। कौन सा कंट्री है? म्यांमार। नीचे देखोगे तो थाईलैंड है, फिर ये कंबोडिया है, ये वियतनाम देखने को मिल जाएगा, और ये ऊपर जो है लाओस। ठीक है, तो इधर से अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमें ये कंट्रीज देखने को मिलती हैं। ये मलेशिया है। ये यूपीएससी ने पूछा था कौन सा आइलैंड जो है अंडमान के बहुत करीब है, अगर हम देखें तो पहला था सुमात्रा, तो सुमात्रा है, ये जावा है, ये बोर्नियो है ना, तो ये सेलेब्स है। तो ये कुछ जो आइलैंड हैं इंडोनेशिया के, वो सवाल में प्रीलिम्स में वो क्रम लगाने के लिए फिर से कह सकता है, सवाल को 2-3 साल हो चुके हैं तो पूछ सकता है सवाल। और इधर देखेंगे तो लेरियन जावा थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। उससे भी पहले मेरे हिसाब से ये 4 याद कर लीजिएगा, एक सुमात्रा याद कर लीजिएगा, एक जावा याद कर लीजिएगा, एक बोर्नियो कर लीजिएगा, और ये सेलेब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा न्यूज़ में रहता है इंडोनेशिया ज्वालामुखी के चलते भी, अर्थक्वेक के चलते भी, तो ये क्षेत्र थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे अगर आप बच्चे देखेंगे तो ये सुलू सागर है ना, हालांकि सागर्स का मैंने अलग से मैप डाला है, वो भी हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं, बट ये मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे देखेंगे तो जावा सागर है ना, ये बांदा सागर है। चलो, मैं एक अलग जो आपको बोल रहा था कि सवाल आने वाला है, वो है बच्चों आपका सवाल कि इस बार कौन सी कंट्रीज हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाती हैं। ये सवाल आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मेरे हिसाब से 99% देखने को मिलेगा। म्यांमार के साथ कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं बॉर्डर बना रही हैं। तो मैं अगर आप लोगों को बर्मा की बात करूं तो चलो हम तो है ही हैं, भारत तो है ही है जो बॉर्डर बना रहा है ना। इवन बांग्लादेश का भी आप क्षेत्र देख सकते हो म्यांमार के साथ बॉर्डर बना रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा वियतनाम जो है वो बॉर्डर नहीं बना रहा म्यांमार के साथ, चीन भी बॉर्डर बना रहा है, चीन भी बना रहा है, भारत भी बना रहा है, बांग्लादेश भी बना रहा है, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे लाओस भी बना रहा है और थाईलैंड भी बना रहा है ना। तो मोटे तौर पर अगर आप म्यांमार का बॉर्डर देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि चाइना भी शेयर कर रहा है, लाओस कर रहा है, पर वियतनाम नहीं कर रहा। ये एक अच्छा सवाल बन सकता है एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वियतनाम म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा नहीं कर रहा। आप कहेंगे सर म्यांमार ही क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है इस साल। और दूसरा बाकी आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ये जकार्ता है, इंडोनेशिया की कैपिटल है, बोर्नियो मैंने अभी आपको बताया है ना, तो ये सुमात्रा है, ये बोर्नियो है, ये जावा आइलैंड है। ये थोड़ा क्रम भी इसका आप लोग देख सकते हैं। कंट्रीज के तौर पर थोड़ा अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कैपिटल कहाँ कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, हमारी थोड़ी और ऊपर हो गई। फिर नीचे देखेंगे ये ढाका है ना बांग्लादेश की, इनका देखेंगे तो ये रंगून है, ये नीचे की तरफ आपको साउथ में देखने को मिलेगा। ये थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, नीचे देखेंगे थोड़ा सा तो आपको कोलालमपुर मलेशिया की देखने को मिलेगी है ना। सिंगापुर की उससे भी नीचे है सिंगापुर है। फिर इधर से अगर हम लोग देखें तो ये कंबोडिया है, कंबोडिया के साथ अगर आप देखेंगे तो ये फेनन जो इसकी कैपिटल है। फिर वियतनाम की जो है ये आपको देखने को मिल जाएगी हनोई, ये ऊपर है ना। वियतनाम की तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो लाओस की है ये वियतनामे है, और वियतनाम की कैपिटल हनोई ये ऊपर है। तो थोड़ा सा अगर और डिटेल में जानना चाहें तो आप ये थोड़ा सा क्रम भी देख सकते हैं। ये बीजिंग है, कैपिटल है चीन की। ठीक है भाई, थोड़ा इधर भी आएंगे तो इस्लामाबाद आपको ऊपर देखने को मिलेगा। ये म्यांमार का मैंने थोड़ा और डिटेल में कर दिया है, यहां से देख सकते हैं वियतनाम साझा नहीं कर रहा है, लाओस कर रहा है, थाईलैंड कर रहा है, इधर से आप देखेंगे बांग्लादेश कर रहा है, इंडिया कर रहा है, चाइना कर रहा है ना। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। आगे चलते हैं। ठीक है, ये कुछ सागर हैं जो मैंने आपको बताया था। एक सागर है बेरिंग सागर, ये यहाँ पे है, ये हडसन खाड़ी है, ये भी हमने देखा। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सागर, किसी को अगर ना पता हो तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। गल्फ ऑफ मैक्सिको भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है। यहाँ पे मेडिटेरियन सागर है, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, साउथ चाइना सागर है, ईस्ट चाइना सागर है, सी ऑफ जापान है, सी ऑफ ओकोटस है ना। तो थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पर याद रखिए, एलिमिनेशन में हेल्प करेगा आपको, और तो कुछ दिक्कत है नहीं। अगला देखेंगे थोड़ा और भी सागर को अगर हम लोग देखना चाहें, जैसे यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि कौन से सागर में जो है मतलब पहले अगर सूरज चढ़ता है, सुबह उगता है सूरज, तो निम्न में से कौन से सागर में पहले उसकी किरणें देखने को मिलेंगी है ना। तो उसके अंदर सबसे जो ईस्ट वाला था वो कैस्पियन सागर था, इसका आंसर आना था। तो इस तरह के सवाल भी यूपीएससी पूछ लेता है लोकेशन वाइज। तो कैस्पियन सागर यहाँ पे है, अरल सागर यहाँ पे है, ब्लैक सागर यहाँ पे है,
मेडिटेरियन सागर यहाँ पे है, क्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। नॉर्थ सागर यहाँ पे है, लेब्राडोर सागर यहाँ पे है, कैरिबियन सागर यहाँ पे है, ये पैसिफिक वाला तो आपको पता है, ये ब्यूफोर्ट सागर है, ये नज़र रख सकते हैं, ये यहाँ पे है, ये लाल सागर है, ये अरब सागर है, ये अंडमान सागर है, ये साउथ चाइना सागर है, ये यहाँ पे देखेंगे तो ईस्ट चाइना सागर है, इससे ऊपर देखेंगे तो येलो सागर है, फिर ये सी ऑफ ओकोटस है, ये बेरिंग सागर है ना, तो ये लाप्तेव सागर है, ये कारा सागर है, ये बेरेंट सागर है, ये ग्रीनलैंड सागर है। कितने सारे सागर मैंने आप लोगों को बता दिए। नीचे आएंगे तो ये जावा सागर है, ये तैमूर सागर है, ये अराफोरा सागर है ना, ये कोरल सागर है, ये तस्मान सागर है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर तो आपको 101% सवाल देखने को मिलना ही मिलना है ना। तो थोड़ा सा मैं दोबारा बोलूंगा तो बहुत ज़्यादा मेरी एनर्जी जाएगी, तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग इसको पॉज करके एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा। आगे चलते हैं। दूसरा यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग तो बास्फोरस सागर जो है बच्चों, ये ब्लैक सागर को जो है सी ऑफ मरमरा से जोड़ रहा है ना। तो अगर पूछे कि बास्फोरस जल संधि जो है, बास्फोरस जल संधि जो है वो किसको किसको कनेक्ट कर रही है, तो एक तो काला सागर है उस तरफ और इस तरफ सी ऑफ मरमरा है ना। दूसरा अगर पूछे कि डार्डेनस जल संधि जो है, स्ट्रेट ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ऐसे स्ट्रेट नहीं आएगा, स्ट्रेट की डेफिनेशन कुछ और, मतलब स्पेलिंग कुछ और होती है। तो स्ट्रेट जो है यहाँ पे, ये इन दोनों के बीच में डार्डेनस की जो है ये सी ऑफ मरमरा और एजियन सागर को जोड़ रही है। तो थोड़ा सा याद रखेंगे, बास्फोरस जल संधि जो है वो काला सागर और सी ऑफ मरमरा को, और दूसरा डार्डेनस जल संधि जो है सी ऑफ मरमरा को जोड़ रही है एजियन सागर से। ठीक है, आगे चलते हैं। जल्दी से कुछ और जल संधियां देख लेते हैं। जैसे ये मुझे लगता है प्रीलिम्स में बच रहा है सवाल, इस बार आ जाए तो आप लोगों की किस्मत है। वो ये इनका क्रम पूछ लेगा यूपीएससी, पाक स्ट्रेट, पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये तीन जो हैं चीजें आपको यूपीएससी पूछ लेगा कि पाक जल संधि, पाक जो है आपकी खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, इन तीनों का क्रम ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है। तो मेरे हिसाब से अगर ये सवाल आ गया तो 99.99% गलत करेंगे लोग जिन्होंने इस सवाल को देखा नहीं होगा, नजर ही नहीं जाती लोगों की यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका थोड़ा सा। दूसरा ये सुंडा स्ट्रेट है बच्चे, देख सकते हैं, ये जावा सागर को जोड़ रही है हिंद महासागर से। तो सुंडा जल संधि जो है ये जोड़ रही है इंडियन ओशियन को जावा सी से। फिर इधर अगर हम लोग देखें थोड़ा सा तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा कैरिबियन सागर, जो मैंने आपको बताया था ये रहा कैरिबियन सागर है। इन दोनों के बीच में अच्छा सवाल बनता है, ये है युकाटन की का चैनल जो है या जल संधि जो है, इसको थोड़ा सा अगर यूपीएससी पूछे कि युकाटन जल संधि किसके किसके बीच में है, तो ये जोड़ रही है गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सागर से। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। यहां पे अगर हम लोग देखें, मैंने आपको बताया बाबिल मंडप जल संधि है ना, लाल सागर को जोड़ रही है गल्फ ऑफ अदन से, अदन की खाड़ी से। इधर अगर हम लोग देखें नॉर्थ चैनल अगर यूपीएससी पूछे तो ये अटलांटिक ओशन को जोड़ रहा है आयरिश सागर से। तो आयरिश सागर और अटलांटिक ओशन को जोड़ने वाला चैनल कौन सा है, उत्तरी चैनल या नॉर्थ चैनल। ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉस स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगी तस्मान सागर और इंडियन ओशियन के बीच में। तो बॉस स्ट्रेट अगर न्यूज में आ जाए या पेपर में कहीं देखने को मिलेगा तो थोड़ा सा नजर डाल लीजिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया है बच्चों, इसमें थोड़ा सा एक दो पॉइंट मेरे पकड़ लीजिएगा। अगर पूछे कहीं भी एलिमिनेशन में काम आए, ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है और ग्रेट सैंडी डिजर्ट, ये कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है ना। और अगर आप देखेंगे तो इसके सेंटर से लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, मकर रेखा जो है वो देखने को मिल रही है ना। तो ये थोड़ा सा जैसे मुर्रे, डार्लिंग, ये वो रिवर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में फिजिकल ज्योग्राफी को किया होगा तो ये सारी चीजें आप लोगों ने एक बार जरूर पढ़ी होंगी है ना। ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है, अगर पूछ ले कहाँ पे है तो आपको पता होना चाहिए। हालांकि इसको लेकर इस बार यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है ना। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ को लेकर सवाल पूछा गया है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन सा सवाल है, लेकिन आप देखिएगा उसको कि इस क्षेत्र को लेकर यूपीएससी ने 2024 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सवाल पूछा है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ अगर आप थोड़ा सा सिटीज याद रखना चाहें, जैसे ब्रिस्बेन है, सिडनी है, कैनबरा है ना, तो थोड़ा सा ये मेलबर्न है, तो ये हो सकता है सवाल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बच रहा है प्रीलिम्स में तो यूपीएससी पूछ सकता है। जरूरी नहीं हो बच्चे न्यूज में हो तभी पूछा जाए, यूपीएससी ये सदमे देता रहा है बच्चों को। ठीक है, तो ये कुछ लोकेशंस हैं, आप लोग इसको देख सकते हो, रोक के भी चेक कर लीजिएगा। दूसरा ये बेरिंग सागर है, स्ट्रेट है, तो ये किसको किसको अलग कर रही है इसको भी देख सकते हैं आप लोग, बेरिंग जल संधि। तो ये है आपका, अगर आप देखेंगे तो बेरिंग सागर और चुक्ची सागर। तो चुक्ची सागर अगर पूछ ले और बेरिंग सागर पूछ ले तो आपके सामने चीजें होनी चाहिए। ये रिवर्स हैं कुछ वर्ल्ड की, पर मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ।
ठीक है, ये कुछ कुछ रिवर्स हैं, थोड़ा नजर डाल लीजिएगा। जैसे मैकेंजी रिवर है, ये आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगी, मिसौरी नॉर्थ अमेरिका में, है ना। कुछ कुछ नजर रख लेंगे, ये मिसिसिपी है और ये रियो ग्रांडे है ना। तो ये कहीं ना कहीं पे 4 रिवर्स, आप चाहो तो कोलोराडो भी देख सकते हो, ये है आपके नॉर्थ अमेरिका में, है ना। अब देखो मैं अगर बताने लगूंगा ये किसमें किसमें गिर रही हैं, अगर थोड़ा सा टाइम आपके पास 5-10 मिनट का हो तो घर बैठ के ये देख लीजिएगा ये किसके अंदर अपना पानी गिरा रही हैं, उससे ना आपके काफी सारे सवाल सही हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखेंगे अमेजन रिवर है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। फिर यहाँ पे पराग्वे, पराना और ये उरुग्वे रिवर है, तो ये रिवर्स हैं साउथ अमेरिका की। फिर हम लोग यहाँ अगर अफ्रीका की तरफ आए तो ये नील रिवर है ना। कॉन्गो रिवर है, 2 बार काटती है, आपको पता है 0 डिग्री वाली जो रेखा है उसको 2 बार कॉन्गो रिवर काटती है। फिर ये जो जाम्बेजी रिवर है ये शायद मकर रेखा को 2 बार काटती है, क्लियर कर लेना आप लोग चीजें। और दूसरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ऊपर की तरफ, ये ऑरेंज रिवर है बच्चे, इन सबको लेकर यूपीएससी ने सवाल पूछा है। ऑरेंज, जाबिंजी, ये सारी रिवर आई हैं। ये कॉन्गो रिवर है, मैंने आपको बताया। ये नाइजर रिवर है, यहाँ पे देख सकते हो। ये नील रिवर है ना, इसके 2 टाइप हैं, ब्लू नील है, व्हाइट नील है, ये भी आप देख सकते हो। अगर यूरोप की थोड़ी सी रिवर्स के बारे में बात करूं तो ये राइन नदी है, ये डेन्यूब रिवर है ना, निप्रो रिवर है, वोल्गा है, डॉन है ना, यूरल जो है आपकी रिवर है, ओब रिवर। मोटे मोटे तौर पर भी अगर पूछ ले यूपीएससी की इनमें से कौन सी नदियां यूरोप में देखने को मिलती हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग एलिमिनेशन में इसको कर सकते हो। फिर ये अगर आप देखेंगे तो ये यारलुंग तांग्सपो ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है, गंगा नदी है, इंडस है, ये तो खैर आप जानते ही होंगे। इधर अगर हम आए, ये आमूर रिवर है ना। ये नीचे देखेंगे हुआंग ही, ये रिवर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे सवाल बन सकता है। ये यांगजे रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना की। ये मेकोंग रिवर है जो कई देशों से होते हुई गिरती है अंडमान सागर में जाकर, है ना। तो कहीं ना कहीं पे इसको याद रखना है। ये डार्लिंग और मुर्रे मैंने अभी आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो मोटे तौर पर मैंने एक नज़र डाल दी है आप लोगों के सामने, ताकि आपको रिवर को लेकर भी अगर सवाल जो है इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिले तो आपको दिक्कत ना हो। ये कुछ माउंटेन्स हैं, अगर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज हैं, है ना। अपलेशियन है, ये भी नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका के इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अपलेशियन देखने को मिलेगा। ये एंडीज हैं, पूरा ही आप देखेंगे तो इवन ये रॉकी का ही विस्तार है। यहाँ पे देखेंगे तो एटलस आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में। और नीचे देखोगे बच्चों आप लोग तो ये ड्रैक्सनबर्ग है ना, ड्रैकेंसबर्ग हैं, ये आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेंगे, ये आपका जो साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेंगे। फिर ये स्कैंडिनेवियन है, कुछ चीज़ें ऊपर हैं। ये आल्प्स पर्वत हैं, इसको थोड़ा सा याद रखिएंगे, है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक। यहाँ पे यूराल पर्वत हैं और यहाँ पे अटलाई पर्वत हैं। नीचे भारत के हिमालय हैं और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो आपको देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। इनकी ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, इनका शायद दे नहीं रखा, आप चेक कर लीजिएगा। ये यहाँ पे माउंट कांकागुआ है, माउंट कांकागुआ। तो इन दोनों का याद रख सकते हैं, चीज़ें आपकी सही हो जाएगी। इस बार पूछा भी है हिल्स को लेकर सवाल यूपीएससी ने। ये आपके मरुस्थल हैं मोटे तौर पर, ग्रेट बेसिन है, ये आपको देखेगा। चलो ग्रेट बेसिन तो याद मत रखो, पर 2-3 और याद रखो। जैसे कोलोराडो प्लेटू है, ये आपको देखने को मिलेगा उत्तर अमेरिका में। मोजावे और सोनोरन ये आपको देखने को मिलेंगे उत्तर अमेरिका में, है ना। इवन चीहू हुआन ये भी याद रख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका में ही देखने को मिलेगा। अटाकामा डेजर्ट है साउथ अमेरिका में। सहारा अफ्रीका का बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, है ना। फिर इधर अगर हम लोग देखें नीचे तो अगर आप तट के स्तर पर देखोगे तो आपको नामीब देखने को मिलेगा और बीच में देखने को देखोगे तो आप लोग कालाहारी देखने को मिलेगा, है ना। फिर इधर ये हमारा थार वाला आ जाएगा। ये टकला मकान है, ये देख सकते हो। ये गोबी डेजर्ट है, थोड़ा सा नजर रख सकते हो इस चीज को लेकर। ये मैंने अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया के आपको दिखाए। ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, तनामी है, सिम्पसन है। तो ये मोटे मोटे तौर पर नजर डाल सकते हो ताकि आपको अगर सवाल आए तो दिक्कत ना हो। फिर बच्चों अगर यूपीएससी जो मुझे लग रहा है इस बार सवाल आ सकता है कि लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है ना। तो एबीसी से याद रखेंगे, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली। तो ये एबीसी से आप लोग याद रख सकते हो। लिथियम ट्रायंगल के अंदर 3 कंट्रीज आती हैं जहां पर लिथियम के बहुत सारे भंडार हैं और ये आपको पता है ये कंट्रीज कहां पर हैं, आपको देखने को मिलेंगी साउथ अमेरिका में। ये वखान कॉरिडोर मैंने अभी आप लोगों को बताया था, अफगानिस्तान से लेकर जो है आपको देखने को मिलेगा चीन तक, ठीक है। और ताजिकिस्तान को अलग कर रहा है पाकिस्तान से। दूसरा यहाँ पे ये भारत की कुछ रेंज हैं, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा लेकिन नहीं देखा है, थोड़ा देख लो। यहाँ पे अरावली रेंज है, ये काराकोरम रेंज है और यहाँ पे ये विंध्यन है, सतपुड़ा है। तो याद रखेंगे विंध्यन और सतपुड़ा को विश्व से
विष से, विष मतलब जो जहर समझ लो, कुछ भी समझ लो। वी अगर इसमें कंफ्यूजन हो ऊपर कौन सी है, तो वी ऊपर है मतलब विंध्यन और सतपुड़ा नीचे। यहाँ पे देखेंगे अजंता रेंज है, यहाँ महादेव पर्वत है, यहाँ पे नीचे सतमाला रेंज है, बालाघाट है, नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो ये नीलगिरी पर दोडा बेटा है, अनाईमुड़ी है ना। तो ये थोड़ा सा नजर डाल सकते हो। ये नौकरेक है, अमरकंटक पहाड़ियां हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मैकाल रेंज है, ये डफला हिल्स है, ये थोड़ा सा पटकई रेंज है। तो थोड़ा सा नज़र इसमें डाल सकते हो ताकि आपको पहाड़ियों में भी अगर सवाल आए तो सही रहे। ये रिवर्स का है, पर मेरे हिसाब से आप लोगों ने रिवर कर ली होंगी, मोटे तौर पर थोड़ा नज़र डाल लो, है ना। जैसे यहाँ पे है, ये कावेरी है, ये कृष्णा है, ये गोदावरी है, ये महानदी है, ये ब्राह्मणी है, ये सुवर्ण रेखा है। इनको लेकर सवाल यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा है ना। घाघरा गंडक कोसी वाला भी सवाल आया, ये घाघरा है, ये गंडक है, ये कोसी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो गंगा को लेकर। यहाँ पे ऊपर आपको ये झेलम है, ये चेनाब है, ये इंडस रिवर जो मेन जा रही है, ठीक है। तो रिवर्स का लेकर थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं देखा है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरा यहाँ पे अगर हम लोग देखें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको लेकर सवाल बन सकता है बच्चों, ये किस राज्य में कंप्लीटली। तो अगर आप देखोगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपको दिखेगा वेस्ट बंगाल में, है ना। हालांकि करंट अफेयर में बहुत ज्यादा रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो देख लीजिएगा नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है भारत की मुख्य भूमि से, और ये वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को क्लैरिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से ओवरऑल जो है आपका सेगमेंट था, है ना। मैपिंग को लेकर काफ़ी सारी लोकेशंस मैंने आप लोगों को बता दी हैं, जिसको लेकर एलिमिनेशन तो एटलीस्ट आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, और कई सवाल तो सीधे देखने को मिलेंगे, है ना। समय थोड़ा कम था या तबियत के चलते चीज़ें जो हैं और डिटेल में अभी नहीं हो पाई हैं, आप खुद देख सकते हैं, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हैं, और एक वीडियो मैं और लाने वाला हूँ प्लेसेस इन न्यूज़ को लेकर, उसको इसके साथ मर्ज करके पढ़ लेंगे, करंट अफेयर की कुछ और लोकेशंस को देख लेंगे, तो फिर आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा। बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा इंडिया की बाउंड्रीज जो हैं। एक और देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है, जैसे बांग्लादेश से, उसके बाद चीन से। ये क्रम भी थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाए, तो आप लोग डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर मैसेज करेंगे डिस्कशन में जाकर, या कमेंट करेंगे इसमें, तो हम आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।